हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटोन थ्योरी के बारे में, मैटर वेव्स के बारे में। ये मॉडर्न फिजिक्स जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं उसका एक टॉपिक है। तो फोटोन थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन थ्योरी, फोटोन क्या होता है? फोटोन लाइट के डुअल नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं। किसी फिनोमेनन में लाइट वेव की तरह काम करती है और कुछ फिनोमेनन्स में लाइट एक पार्टिकल की तरह काम करती है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, उनको फोटोन बोलते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोटोन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एज एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो वो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और जिनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोन। जैसे ये क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड इन द सेंस कि वो जो फोटोन होती है उसकी एनर्जी, लेट से ये एक पर्टिकुलर एनर्जी है 2 जूल। तो 2 जूल के बाद में उसकी 2 जूल उनकी एनर्जी है, उस पर्टिकुलर सोर्स से निकले हुए फोटोन्स है। तो 2 जूल के बाद में उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जैसे 4 जूल होगा, 6 जूल होगा, 1.5 जूल नहीं हो सकता। तो इस तरह से क्वांटाइज्ड रहती है उनकी एनर्जी। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं फोटोन्स के बारे में। फोटोन्स का ईच फोटोन इज ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। इसको न्यू बोलते हैं, h न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, न्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है c बाई लैम्बडा, स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाय लैम्बडा, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो एच सी बाई लैम्बडा, वेयर एच क्या है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसकी ऐसे ही यूनिट है। या फिर 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो बताएंगे। इन पर सेकेंड इंटू सेकेंड। Here nu is equal to c by lambda, where nu is the frequency and c is the speed of light, और lambda क्या है? wavelength of the light। तो ये नोट करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं। ऑल फोटॉन्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से चलते हैं फोटॉन्स, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज उन पे जीरो होता है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता। टोटल चार्ज किसी भी फोटोन पे, हर फोटोन पे कितना होता है? जीरो होता है। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास का मतलब है अगर फोटोन कहीं पे रेस्ट पे पड़ा है तो उसका मास कितना होगा? उसका मास जीरो होगा, रेस्ट मास उसका जीरो होता है। फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज अगर किसी पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं वो पार्टिकल्स, लेकिन फोटोन पे चार्जलेस है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो न्यूट्रल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ द फोटोन वाइल मूविंग, अगर वो मोशन में है तो उनका इक्विवेलेंट मास किस तरह से निकाला जाता है? इज गिवन बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बड़ी फेमस इक्वेशन है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से m हो गया E बाई सी स्क्वायर। E बाई सी स्क्वायर, E को हम लिख सकते हैं h न्यू बाई सी स्क्वायर। E को हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्बडा भी लिख सकते हैं, hc बाई लैम्बडा बाई सी स्क्वायर। C से C कट गया, h बाई लैम्बडा सी, h बाई सी लैम्बडा हमारे पास बच गया। तो मास को हम लिख सकते हैं h बाई सी लैम्बडा। ओके, मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं? मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज p। p को लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय c। जैसे ये हो गया, हमारे पास मास है और ये वेलोसिटी, तो m इंटू सी। m इंटू सी कितना हो गया? h बाई लैम्बडा, h बाई लैम्बडा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर e बाई सी कर सकते हैं। e को लिख सकते हैं h न्यू बाई सी, h न्यू को लिख सकते हैं hc बाई लैम्बडा बाई c। c से c कट गया, हमारे पास h बाई लैम्बडा। तो फोटोन का मोमेंटम कितना होगा? अगर वो मूव कर रहा है तो मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम कितना होगा? h बाई लैम्बडा उसका मोमेंटम होगा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो नोट करेंगे इसको।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, अगर वेवलेंथ है उस लाइट की, एमिटेड इन टी सेकेंड्स फ्रॉम द लैम्प ऑफ पावर पी। अगर कोई लैम्प है उसकी पावर पी है, उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड। तो हम बात करें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू लैम्प की पावर पी इंटू पावर वॉट में होती है इंटू टाइम करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगा, एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा कोई। तो एनर्जी ये ऊपर वाली चीज़ है एनर्जी, ये नीचे वाली चीज़ एनर्जी किसकी, फोटोन की। तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे हमारे पास। टोटल एनर्जी कितनी थी डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने निकलेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास। तो P इंटू टी डिवाइड बाई ई सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। P इंटू टी डिवाइड बाई ई की वैल्यू h न्यू है, hc बाई लैम्बडा लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है। तो हमें सिंपल सा ये याद रखना P इंटू टी डिवाइड बाई ई, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई एक फोटोन की एनर्जी, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने निकलेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद एक चीज नोट करने के लायक है, मैंने बताया था आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, जूल के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो जूल के बराबर लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इतना -19 1 इंटू 6 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो इतना जूल के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखेंगे, तो ये नोट करेंगे। तो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा वॉयलेट लाइट है जिसका लैम्बडा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻⁻10। अगर आप नोट कर सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ की यूनिट होती है, ऐसे यूनिट मीटर है, उसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो लैम्बडा 4000 एंगस्ट्रॉम ऑफ इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। 4 इंटेंसिटी दे रखी है I, फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया था 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फाइंड करना, फाइंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस पर सेकेंड। तो ये नॉर्मली गिर रहा है, तो एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस पर सेकेंड कितना एनर्जी रिसीव होगा। उसके बाद द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी आ गया डिवाइड बाय टोटल नंबर, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू या hc बाई लैम्बडा, तो वहाँ से आ जाएगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द सरफेस पर सेकेंड। बी पार्ट हो गया। इसके बाद सी पार्ट है हमारा, इफ द सरफेस इज टिल्टेड, तो पहले नॉर्मल था, नॉर्मल गिर रहा था, अभी सरफेस को टिल्ट कर दिया सच दैट द प्लेन ऑफ द सरफेस, जो सरफेस का प्लेन था, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइट बीम। तो वो लाइट बीम से पहले कितना है, सरफेस का प्लेन 90 डिग्री बना रहा था, अभी 30 डिग्री बना रहा है। इस तरह से लाइट बीम गिर रही है और 30 डिग्री बना रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग द सरफेस पर सेकंड। तो इस केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग पर सेकंड निकालना है, तो ये नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लैम्बडा हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम है। इंटेंसिटी 4 वाट मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। हमें पता है इंटेंसिटी होता है पावर डिवाइड बाय एरिया, जो परपेंडिकुलर एरिया है। तो हमारे पास जैसे इस तरह से है कुछ एरिया, और लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट लाइट है, लाइट बीम है। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हमारे पास, एरिया कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर उसका एरिया का डायरेक्शन होता है। तो हमारे पास एरिया का डायरेक्शन ये रहा हमारे पास। तो अगर मैं कहूँ ये इंसिडेंट लाइट और ये एरिया के बीच में एंगल अगर थीटा बन रहा है, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका मतलब ये जो लाइट है ये वाला, तो रिसीव कौन करेगा, ये वाला एरिया का कंपोनेंट रिसीव नहीं करेगा, ये वाला एरिया का कंपोनेंट रिसीव करेगा। जैसे जो इसके सामने आएगा वो रिसीव करेगा, उससे कुछ फ्लक्स पास होगा, तो इसका मतलब है
जो एरिया है जहां से वो फ्लक्स पास हो रहा है वो परपेंडिकुलर एरिया होगा, ना कि ये वाला एरिया। तो इस एरिया के ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसका ये वाला कंपोनेंट रिसीव करेगा और ये वाला कंपोनेंट कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट लेना है? ये वाला कंपोनेंट लेना है इन द सेंस। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ये एरिया है, ये थीटा है, तो ये हमारे पास इस एरिया वेक्टर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा? a cos थीटा। तो ये a cos थीटा हमारे पास रिसीव करेगा। तो a परपेंडिकुलर क्या हो गया? p डिवाइड बाय a cos थीटा। यह थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर a and area vector and incident light। इंसिडेंट लाइट और एरिया के बीच में एंगल लाइट से, इंसिडेंट लाइट ये थी तो ये 180 डिग्री बन रहा है। हम इसको क्या लेंगे अपन का, इसकी वैल्यू हम मॉड्यूलस में लेंगे, क्योंकि हम एरिया इस तरह से भी ले सकते हैं, एरिया इस तरह से भी ले सकते हैं, तो उसका कोई लोड नहीं है। हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, मतलब जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आएगा तो भी हम इसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी पॉजिटिव टर्म, पावर पॉजिटिव टर्म है, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव लेनी होगी। तो हमारे पास इस तरह से हम करेंगे। तो ए पार्ट क्या है इसका? तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो P डिवाइड बाय a cos थीटा। तो पावर को हम लिख सकते हैं, पावर को लिख सकते हैं IA cos थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंसिडेंट लाइट। तो ए पार्ट में हमें क्या पूछा है? ए पार्ट में पूछा है लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है मतलब इस तरह से इंसिडेंट कर रही है, और एरिया वेक्टर हमारे पास ये रहा, और लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रही है। 180 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री मान सकते हैं। 180 डिग्री का मॉड्यूलस लेंगे हमारे पास, तो IA cos 180 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? IA cos 180 -1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? I इंटू ए। तो ये पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I इंटू ए। आई की वैल्यू 4 दे रखिए, इंटू एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको हम 200 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻² का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10⁻², आ जाएगा, वाट आ जाएगा। तो नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पावर डिवाइड बाय एरिया कर देंगे, नॉर्मल इंसिडेंट है, इंसिडेंस है, तो ये नोट करेंगे। तो पावर आ जाएगा। इसके बाद हम निकाल सकते हैं जो भी हमसे पूछा है, एक पार्ट में नोट करेंगे इसको। हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻² जूल। ये वाट है, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो हमें पूछा है कि एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पूछा है, तो एनर्जी इंसिडेंट कितना होगा? एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है? इतना ही हो, 1 जूल, इतना जूल, कितना जूल? 8 इंटू 10⁻² जूल पर सेकेंड हो रहा है। तो एक सेकेंड में कितना होगा? तो इतना जूल एनर्जी इंसिडेंट होगा। ये पार्ट हो गया। इसके बाद बी पार्ट पूछा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कितना कर रहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें पता है, पावर इंटू टी। पर सेकेंड पूछा इसने, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास पर सेकेंड। तो पी टी डिवाइड बाई ई, ये एनर्जी पर सेकेंड है, तो हमारे पास पी इंटू टी पर सेकेंड। एक सेकेंड टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10⁻²। ई की वैल्यू h बाई लैम्बडा हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास 8 इंटू 10⁻², लैम्बडा ऊपर आ गया, डिवाइड बाई h। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 8 इंटू 10⁻² इंटू 6.67 इंटू 10⁻34 लेंथ कांस्टेंट रख दिया हमने, डिवाइड बाय, सॉरी ये लैम्बडा है,
लैम्डा की वैल्यू हम रखते हैं, ये हमारे पास 8 इंटू 10⁻², 4000 एंगस्ट्रम है, 4000 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर हो गया, डिवाइड बाय एच की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। तो ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख लेता हूँ। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1.609 इंटू 10⁻17। इतने नंबर ऑफ, इतने 17, इतने ये अरबों की संख्या में इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जिम्मेदार होंगे कितनी एनर्जी के लिए, इतनी एनर्जी के लिए इंसिडेंट। ये कितना एनर्जी है, 0.08 जूल एनर्जी के लिए इतने सारे फोटॉन्स रेस्पॉन्सिबल होंगे इतनी वेवलेंथ की लाइट के लिए। तो ये नोट करेंगे। ये बी पार्ट हो गया हमारे पास। इसके बाद सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट ए पार्ट की तरह है। सी पार्ट में इसने बोला है कि जो प्लेन था, ये जो प्लेन था ये इससे इंसिडेंट लाइट से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो एरिया से कितना बनाएगा, एरिया से 60 डिग्री बनाएगा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। प्लेन से कितना बना रहा है, 30। इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट रे है, वो इस प्लेन से, ये जो प्लेन है इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये एरिया से कितना बनाएगा, एरिया से 60 बनाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। तो हमारे पास इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। पावर डिवाइड बाय ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आई। यहाँ से पावर आ जाएगा, कितना पावर सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, तो आई ए कॉस थीटा। हमारे पास सिंपल आई ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, आई की वैल्यू। तो यहाँ से आई ए कॉस कितना 60 लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लेना ही है तो हमारे पास कॉस 60 लिख सकते हैं हमारे पास। आई ए बाई इंटू 1/2। तो हमारे पास आई ए बाई 2। तो पहले जो आई ए एनर्जी आ रही थी अभी कितनी आ रही है, उसकी आधी आएगी। तो पहले कितनी आ रही थी, 8 इंटू 10⁻। तो एनर्जी इंसिडेंट पावर हमारे पास पहले आ रहा था 8 इंटू 10⁻² आ रहा था, उसका अभी आधा आएगा क्योंकि यहाँ पर आई ए बाई 2 हो गया। तो कितना 4 इंटू 10⁻² इतना आ गया। तो एनर्जी इंसिडेंट कितनी आएगी, एनर्जी इंसिडेंट आएगी 4 इंटू 10⁻² जूल आ गई पर सेकेंड। 1 सेकेंड की बात हो रही है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने लगेंगे, इसके आधे निकलेंगे, इसके आधे निकलेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 0.80845 अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻70 इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। उसका आधा कर देना है हमें, सिंपल सी, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। पहले कितना आ रहा था, आई ए आ रहा था, अभी कितना आ रहा है, आई ए का आधा आ रहा है और 60 आया तो उसकी वजह से 1/2 फैक्टर आ गया, तो उसका आधा करते रहना है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया, इसको नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है इन द रेंज ऑफ 400 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर है 10⁻⁹। तो 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, ये याद भी रखना होता है। तो हमारे पास विजिबल लाइट की रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 4000 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम ना विजिबल लाइट का रेंज होता है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ऑफ द विजिबल लाइट। तो हमें रेंज निकालनी है
एनर्जी होती है hc बाई लैम्बडा, एक फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्बडा होता है। तो लैम्बडा दे रखा है तो हमें एनर्जी की रेंज आ जाएगी, लैम्बडा छोटा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और लैम्बडा बड़ा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो हम रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एक बार पुट करेंगे hc बाई लैम्बडा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4000 एंगस्ट्रम है, 4000 इंटू 10⁻⁻10 और एक बार पुट करेंगे hc बाई कितना 7800 एंगस्ट्रम 10⁻10। hc की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं hc की वैल्यू कितना हो सकता है डिवाइड बाय 4000 इंटू 10⁻10। सिमिलरली यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 7800 इंटू 10⁻10। तो ये मैं रेंज आपको बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। 2.56 ये आएगा हमारे पास 2.56 इंटू 10⁻19 जूल और ये आएगा 5 इंटू 10⁻19 जूल। ये आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास, तो इसको नोट करेंगे। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो लाइट होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट्स नॉट ओनली एनर्जी बट आल्सो मोमेंटम। तो हमें पता है मोमेंटम ट्रांसफर करता है कितना होता है h बाई लैम्बडा होता है। एंड हैंस अगर मोमेंटम ट्रांसफर किया तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं फोर्स। तो इसका मतलब फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, तो हैंस कैन एक्सर्ट फोर्स और फोर्स डिवाइड बाय एरिया क्या होगा प्रेशर होगा। हैंस द रेडिएशन प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ द मोमेंटम। अगर मैं कहूँ ऑब्जर्व करता है या फिर रिफ्लेक्ट भी करता है वो सरफेस किस तरह से है, प्योरली रिफ्लेक्टिव है या प्योरली एब्जॉर्प्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या होगा मोमेंटम कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से फोर्स उस पे सरफेस पे कौन लगाएगा, वो जो लाइट बीम है वो फोर्स लगेगी और उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर जनरेट होगा। तो अगर मैं कहूँ तो इस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे किस तरह से करते हैं हम देखेंगे, तो इसको नोट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोन ऑफ वेवलेंथ 6670 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किस तरह का सरफेस है, टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फाइंड द मोमेंटम डिलीवर्ड बाय द फोटोन। तो कितना मोमेंटम डिलीवर्ड होगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कुछ इंसिडेंट्स के बारे में नहीं दिया तो हम मानेंगे नॉर्मल इंसिडेंट है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ मोमेंटम यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उतना उतना रिफ्लेक्ट हो गया। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल इस डायरेक्शन को मैंने मान लेते हैं, ये पी फाइनल है और ये पी इनिशियल है, दोनों की वैल्यू पी के बराबर है। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल इस डायरेक्शन को हमने मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। पी फाइनल पी हो गया माइनस पी इनिशियल कितना हुआ माइनस पी हो गया। तो हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2p और ये हमें पता है वेक्टोरिकली। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया 2p आ गया। 2 इंटू पी, पी की वैल्यू h बाई लैम्बडा, 2 इंटू एच की वैल्यू 6.67 10⁻34 डिवाइड बाई लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है 6670 इंटू 10⁻⁻, ये एंगस्ट्रम है तो 10⁻⁻10। टी कट आके हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख लेता हूँ 2
2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस, ये हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 27 kg ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड, ऐसे यूनिट में हो गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। तो कितना मोमेंटम डिलीवर होगा, तो इतना मोमेंटम डिलीवर होगा, डिलीवर इन द सेंस टोटल चेंज इन मोमेंटम, कितना फोर्स हम बात है, कितना इम्पल्स डिलीवर होता है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये अगर हम बात करें कितना इम्पल्स डिलीवर होगा, तो ये मोमेंटम की जगह इस क्वेश्चन में दिया जाए इम्पल्स, तो वो बेटर रहेगा इम्पल्स, तो उसमें क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारे पास अगर पूछता भी है मोमेंटम कितना डिलीवर होगा, तो वो हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, और बेटर होगा इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कितना इम्पल्स डिलीवर होगा, तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे पास इस मोमेंटम की जगह हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं इम्पल्स लिख सकते हैं, दैट वुड बी ए बेटर वर्ड कि इम्पल्स कितना डिलीवर होगा, तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक होता है जिसका लैम्बडा वेवलेंथ हमेशा जो बीम है उसके हर लाइट की वेवलेंथ, हर रे की वेवलेंथ, हर वेव की वेवलेंथ इक्वल हो, उसको मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस, ओके, देन इंटेंसिटी ऑफ द बीम इज आई, तो उस बीम की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, आई दे रखी है, और नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस है, सीधा सीधा परपेंडिकुलर गिर रहा है सरफेस पे, ओके। फाइंड द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस, और रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना है उस सरफेस पे कितना उस लाइट बीम ने, जो इंसिडेंट लाइट बीम थी वो कैसे थी, नॉर्मल थी, और कितना रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो पहले केस में करना है सरफेस इज परफेक्टली, इफ द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, वो सरफेस पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो वो अब जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा हमें, और कितना रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, हमें पता है पावर इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा, नॉर्मल इंसिडेंट है कॉस 0 हो गया हमारे पास, आई ए कॉस 0 हमारे पास कितना हो गया, आई इंटू ए कॉस 180 भी ले सकते हैं, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, आई इंटू ए हो गया हमारे पास। तो ये क्या है, पावर, पावर इज इक्वल टू आई ए, ये क्या है, एनर्जी इंसिडेंट, पावर इसका मतलब पर सेकेंड, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, तो हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड हो गया। तो मैं कहूँ मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड, मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो हमें पता है एनर्जी डिवाइडेड बाय सी, हमारे पास एनर्जी डिवाइड बाय सी मोमेंटम होता है, तो एनर्जी पर सेकेंड डिवाइड बाय, तो एनर्जी इंसिडेंट कितना होगा, ई बाई सी, लेकिन पर सेकेंड है तो पर सेकेंड हमारे पास कितना होगा, पी बाई सी होगा, तो हमारे पास पी बाई सी, आई ए बाई सी, आई ए बाई सी। तो ये मोमेंटम जो इंसिडेंट पर सेकेंड है, पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, ये प्रेशर पूछा है, तो फोर्स एक्सर्टेड वो होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड। तो एनर्जी मतलब हमें फोर्स निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम, और प्योरली रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2p हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है p और p कितना हो गया, 2p हो गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो चेंज
पर सेकंड वाली टर्म हमें यहाँ पर दे रखी है, तो ये इसको हमने मान दिया p पर सेकंड बोल दिया। ये हमारे पास चीज क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है। ये हमारे पास मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड स्मॉल p डिवाइड बाई t है, IA बाई c। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2p डिवाइड बाई t। हमें ये निकालना, फोर्स हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स p बाई t कितना होगा 2IA बाई c। हमें सिंपल सा यूनिट्स में लेके चलना है। यूनिट्स के ये सिंपल सा क्वेश्चन किसका, रिफ्लेक्शन का है, और ऐसा यूनिट्स का क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। यूनिट डायमेंशन से हमें पता चल रहा है मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड है, मतलब मान लेते हैं मोमेंटम इंसिडेंट p है, पर सेकंड p बाई t कितनी होगी, तो हमारे पास IA बाई c हो गया। p क्या है, कैपिटल P है, ये हमारे पास पावर है। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आपको बेटर समझ में। E बाई सी मोमेंटम होता है, पर सेकंड कितना हो गया, पर सेकंड। तो ये हमारे पास E बाई टी बाई सी हो गया। तो E बाई टी बाई सी कितना हो गया, पावर डिवाइड बाई सी। पावर होता है IA बाई सी, हम इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से 2IA बाई सी हो गया हमारे पास। तो ये फोर्स आ गया, डिवाइड बाई एरिया करेंगे तो रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। और नॉर्मल इंसिडेंट था, फोर्स हमारे पास 2IA बाई सी डिवाइड बाई एरिया, ए से ये कट गया हमारे पास 2I बाई सी हो गया। तो हमारे पास इस तरह से 2I बाई सी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट हमें आई की टर्म में लिखना है, तो 2I बाई सी क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इस केस में, जो प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नोट करेंगे, दूसरा है प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, एब्जॉर्बिंग है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। तो इसने क्या किया, इंसिडेंट लाइट आएगी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो मोमेंटम जो रिफ्लेक्ट होगा वो जीरो होगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया था उसमें 2 टर्म नहीं आएगा, 2 वाली टर्म नहीं आएगी। तो हमारे पास रेडिएशन प्रेशर इस केस में क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर, तो वो हमारे पास 2IA बाई सी की जगह हमारे पास I बाई सी आएगा। हमारे पास 2 नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम में 2 की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग होता है तो 2 आता है, और नहीं तो नहीं आता। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, सिंपल सा I बाई सी। तो हमारे पास प्योरली अगर नॉर्मल इंसिडेंट है, नॉर्मल इंसिडेंस, तो 2I बाई सी रेडिएशन प्रेशर होता है जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और जब एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट करे ही नहीं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, I बाई सी। तो ये हमारे पास प्रेशर आएगा। अगर फोर्स पूछे तो हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया हमारे पास फोर्स आ जाएगा, तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, इसको नोट करेंगे।